अभी आपने कुछ दिन पहले यूपी के अंदर देखिए कह रहे गुंडा राज खत्म हो गया है और यूपी के अंदर ही दादागिरी चल रहा है। यूपी के अंदर किस तरीके से लोगों को जान लिया जा रहा है, ये तो जान ले है ना, जानबूझ के जान लिए है। अभी पत्थरबाजी करे, पत्थर फेंका था, उसके बाद आपने देखा किस तरीके की गोलियां चली और किसका जान गया, आप और हमारी जैसे आम लोगों का। अमित शाह का बेटा जैसा क्या आपको धर्म रक्षा करने के लिए आया है? क्या मस्जिद के अंदर मंदिर देखने के लिए आया है कि कहाँ पर मस्जिद के अंदर मंदिर है? जय शाह कभी नहीं आएंगे। क्या राजनाथ सिंह का बेटा कभी आया है? क्या अनुराग ठाकुर का बेटा कभी आया है? आपने देखा है कभी नेताओं का बेटे को इस तरीके के मैदान में मस्जिद के अंदर जाके हम मंदिर ढूंढेंगे? ये हम लोगों को ठेका दिया हुआ है, सिर्फ आम जनता ही मरते हैं, नेताओं का बेटे को कोई नुकसान नहीं होता। क्यों? धर्म रक्षा करने के लिए नहीं आते। कुछ बोलते हैं तो हमारे देशवासी सुनते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना थाली बजा दो तो लोग थाली बजाने लग जाते हैं, जब बोलते हैं ताली बजा दो ताली बजाने लग जाते हैं। जाएंगी कि नहीं? अजमेर शरीफ जाएंगे कि नहीं? क्यों नहीं जाते? वहाँ पर अजमेर शरीफ में कितना लोग गए? हिंदू हैं, हिंदू होकर जाएंगे तो क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों नहीं बचाएंगे? संभल मस्जिद बचाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं? हमें जब जाना पड़ेगा हम जाएंगे। एक बात बताइए, अजमेर शरीफ की बात आ रही है, वहाँ पर ज्यादातर हिंदू लोग ही जा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने चादर नहीं भेजा था क्या? वहाँ पर अमिताभ बच्चन से लेके सारे अभिनेता वहाँ तक पहुंचे थे। वहाँ पर जाते हैं ज्यादातर मैक्सिमम 50 to 60% लोग अजमेर शरीफ पहुँचते हैं, वो भी हिंदू लोग। तुम लोग कानूनी कार्रवाई करिए ना, किसने रोका है आपको? गोली मार देंगे क्या? तो फूल भी नहीं बरसाना चाहिए ना, फूल बरसाना चाहिए ना गोली मारो तो पैरों में मारना चाहिए। बिल्कुल आप उसमें मार देंगे कि बंदा बिल्कुल है कि वहाँ पर जो कश्मीर में पत्थरबाजी होते थे वो बंद करवा देंगे। अब पत्थरबाजी तो पूरा देश में होने लग गया है। ये कहाँ पर मजबूत सरकार है? कबूल कर लीजिए। क्यों कबूल करो? बहुत पक्ष ले रही है, ये देखा है, मुक्का पड़ जाएगा मुंह पे, ठीक है? इस्लाम कबूल, क्यों इस्लाम कबूल कर लूं? आप पक्ष ले रही हैं मुसलमानों का पक्ष लेने का मतलब ये होता है क्या? ये होता है क्या इनका मतलब कि आप पक्ष ले रहे हो तो आप इस्लाम कबूल कर ले? कहाँ से लिखा हुआ है? रक्षा करेंगे हम, क्या मस्जिद की रक्षा तो करेंगे? क्यों हम मुसलमानों के साथ अगर गलत होंगे तो हमें उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर अल्पसंख्यक मुसलमान है। काफी बड़ा फैसला आया था संभल मस्जिद को लेकर, लेकिन अजमेर शरीफ को लेकर अभी भी कुछ मिल नहीं रहा है। लोग अभी भी कह रहे हैं कि टूटेगा बुलडोजर चलेगा, ये सब तमाम चीजें। इन लोगों का कुछ काम तो है नहीं, ठीक है? इनका काम यही है कि मस्जिद के अंदर जाके ये लोग मंदिरों को ढूंढे। इनका कुछ काम है नहीं, इनका बात नहीं करेंगे रोजगार पे, ये बात नहीं करेंगे महिला सुरक्षा पे, ये बात नहीं करेंगे कि हमारे देश किस हालत में है। ये बात करेंगे सिर्फ मंदिर और मस्जिद में। ये लोग बात करेंगे सिर्फ मंदिर मस्जिद के अंदर खुदाई करने में, कि खोद दिया जाए और देख लिया जाए कि इसके अंदर क्या है। ये नहीं देख रहे हैं कि देश के अंदर क्या मुद्दा है, क्या मुद्दे में लोग परेशान हो रहे हैं, किस मुद्दे की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। इनको दिखाई नहीं दे रहे, इनको बस यही दिखाई दे रहा है, बस मस्जिद के अंदर कहाँ मूर्तियाँ छुपा हुआ है, कहाँ पर क्या खोदने से क्या कुछ निकलेगा, बस इनका यही काम है। इनको इस बात में मेन मुद्दे से जनता को भटकाने की कोशिश करें और यही कर रहे हैं ये लोग, ये लगातार यही चीज करें। आप एक बात बताइए, अभी मोहन भागवत ने कुछ टाइम पहले बताए थे कि हर मस्जिद के अंदर आप शिवलिंग ढूंढना बंद करिए। जब मोहन भागवत ने इस तरीके की बयान दिया, उसके बाद आप इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? क्यों जा रहे हैं बार बार अदालत में जाके आप बार बार याचिका लगा देते हैं? चलो वो तो आपका अधिकार है लगाने का, लेकिन आप खुद बताइए कि हमारे देश क्या उसी काम में लगे रहेंगे? जनता क्या उसी में उलझते रहेंगे? जनता सिर्फ उसी में उलझते रहेंगे कि कहाँ कौन सी मस्जिद के अंदर क्या मंदिर मिल गए हैं, और जनता को भी बहुत इंटरेस्ट मिल जाते हैं कि भाई उस मस्जिद के अंदर चला जाए और उसके अंदर देख लिया जाए कि कौन सा मूर्ति छुपा हुआ है। अरे भैया ये सब बातों से बाहर निकलो, तभी आपके अपने मुद्दे पे बात होगा। अभी आपने कुछ दिन पहले यूपी के अंदर देखिए कह रहे गुंडा राज खत्म हो गया है और यूपी के अंदर ही दादागिरी चल रहा है। यूपी के अंदर किस तरीके से लोगों को जान लिया जा रहा है, ये तो जान ले है ना, जानबूझ के जान लिए है। अभी पत्थरबाजी करे, पत्थर फेंका था, उसके बाद आपने देखा किस तरीके की गोलियां चली और किसका जान गया, आप और हमारी जैसे आम लोगों का ही जान गया है, और आप और हमारे लोगों की हाल बेहाल हो जाते हैं। कुछ दिन पहले बहराइच की हालत देखा है, क्या अमित शाह का बेटा जैसा क्या आपको धर्म रक्षा करने के लिए आया है? क्या मस्जिद के अंदर मंदिर देखने के लिए आया है कि कहाँ पर मस्जिद के अंदर मंदिर है? जय शाह कभी नहीं आएंगे। क्या राजनाथ सिंह का बेटा कभी आया है? क्या अनुराग ठाकुर का बेटा कभी आया है? आपने देखा है कभी नेताओं का बेटे को इस तरीके के मैदान में उतरते हुए? सिर्फ हम लोगों को ठेकेदार है और हम ही लोग ठेकेदारी करते हैं कि हमें मंदिर के अंदर कहाँ मस्जिद के अंदर जाके हम मंदिर ढूंढेंगे। ये हम लोगों को ठेका दिया हुआ है, सिर्फ आम जनता ही मरते हैं, नेताओं का बेटा को कोई नुकसान नहीं होता। क्यों धर्म रक्षा करने के लिए नहीं आते? क्यों वो लोग इस तरीके के काम नहीं करते? प्राइम मिनिस्टर कुछ बोल नहीं रहे ना, क्यों बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? क्योंकि उनका एजेंडा फिट है, उनका एजेंडा में काम हो रहा है। उनका एजेंडा तो यही है ना, हिंदू मुसलमान किया जाए और देश में एक तनाव का माहौल कर दिया जाए, तो इसीलिए तो नहीं बोल रहे। जब प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलते हैं तो हमारे देशवासी सुनते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना थाली बजा दो तो लोग थाली बजाने लग जाते हैं, जब बोलते हैं ताली बजा दो ताली बजाने लग जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर अगर बोलेंगे कि इस तरीके की हरकतें नहीं होना चाहिए, देश के अंदर शांति होना चाहिए, तो सारे लोग वही चीज करेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शांत है। हाँ प्राइम मिनिस्टर ने बोलेगा तो करेंगे नहीं कि ताली भी बजाएंगे? थाली भी बजाए थे, हाँ बजाए थे, क्योंकि हम इनको सम्मान करते हैं ना, इसीलिए बजाए थे। आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री जी जब थे ना, तब जब प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलते हैं, यानी कि नेता जब कुछ बोलते हैं तो जनता सुनते हैं। जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइमिंग में एक मिनट सुन लीजिए। जनता की क्या
भावनाएं। अच्छा, भावनाएं आहत हो जाते हैं, भावनाएं आग जाते हैं कि आप मस्जिद संभल शरीफ- जाएंगी कि नहीं, अजमेर शरीफ जाएंगे कि नहीं? क्यों नहीं जाते? वहाँ पर अजमेर शरीफ में कितना लोग आप गए? हिंदू हैं, हाँ। हिंदू होकर जाएंगी तो आप? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? बचाएंगी हिंदू को आप? क्यों नहीं बचाएंगे? संभल मस्जिद बचाएंगी आप? बिल्कुल, क्यों नहीं? हमें जब जाना पड़ेगा हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? एक बात बताइए, अजमेर शरीफ की बात आ रही है, वहाँ पर ज्यादातर हिंदू लोग ही जा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने चादर नहीं भेजा था क्या? वहाँ पर अमिताभ बच्चन से लेके सारे अभिनेता वहाँ तक पहुंचे थे। वहाँ पर जाते हैं ज्यादातर मैक्सिमम 50 to 60% लोग अजमेर शरीफ पहुंचते हैं, वो भी हिंदू लोग पहुंचते हैं। ये लोगों के अंदर ही दिखाई देता है हिंदू मुस्लिम। अब तो बुलडोजर चलने वाला है वहाँ पर अजमेर शरीफ पे। बुलडोजर तो नहीं चलने वाले, आप लिख के ले लीजिए, बुलडोजर नहीं चलने वाले। ये सिर्फ एक अफवाह कर रहे हैं और ये अफवाहबाजी करके देश के अंदर जो जनता के मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं ना कि मोदी जी मौन है, तो मोदी जी मौन ही रहेंगे इस मुद्दे पे। मोदी जी कुछ नहीं बोलने वाले। और जो योगी बाबा का जो बुलडोजर है ना, वो आम लोगों के पास घूमते रहेंगे, आम लोगों के घर को तोड़ने में लगे रहेंगे। लेकिन योगी जी का भी अभी तक कोई बयान नहीं है। बेशक समाजवादी पार्टी ने बोला है जो जिनकी घर में मौत हुआ है उनका 5-5 लाख रुपए मुआवजा देंगे, लेकिन सरकार अभी तक कुछ इस मुद्दे पे, मैं जब तक अभी तक देख रही हूँ तब तक तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपने देखा था बहराइच में जिस तरीके से जो मिश्रा है उनका डेथ होते शादी क्या हुआ, वहाँ पर तुरंत ही परिवार से मिला था योगी जी और वहाँ पर तमाम तरीके की वादा भी किया था। लेकिन इस वक्त योगी जी का कोई भी, मेरी अभी तक का फिलहाल रिकॉर्ड जब तक हो रहा है तब तक कोई भी ऐसी चीजें नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि एक समुदाय विशेष को लेके ये लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ज्यादा यानी कि उनसे अलग रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं। और जबकि संवैधानिक पद में बैठे हुए, तो संवैधानिक पद में बैठे हुए लोगों को क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हम तो योगी जी से ही निवेदन करेंगे कि उन परिवार से भी जाकर मिले। क्या पत्थरबाजों के साथ तुम लोग कानूनी कार्रवाई करिए ना। किसने रोका है आपको? गोली मार देंगे क्या? तो क्या फूल बरसाएंगे? तो फूल भी नहीं बरसाना चाहिए, ना फूल बरसाना चाहिए ना गोली मारो तो पैरों में मारना चाहिए। बिल्कुल आप उसमें मार देंगे कि बंदा बिल्कुल ही खत्म हो जाए। पत्थरबाज अगर है, आप खुद समझिए, इन्होंने जब ये डबल इंजन का सरकार का ये वादा था, चाहे वो ये मोदी सरकार की बात करे चाहे योगी सरकार की बात करे, ये कहते हैं कि वहाँ पर जो कश्मीर में पत्थरबाजी होते थे वो बंद करवा देंगे। अब पत्थरबाजी तो पूरा देश में होने लग गया है। ये कहाँ पर मजबूत सरकार है भाई? कहाँ मजबूत दिखाई दे रहा है? अगर मजबूत सरकार है तो फिर आप दिखाइए ना। फिर मैडम ये बताइए, आपकी आस्था शिव मंदिर में आस्था है या मस्जिद में आपकी आस्था है? देखिए, मैं बिलीव करती हूँ शिव मंदिर पे, ठीक है। सुनिए मेरी बात। हर समुदाय की अपना अपना विश्वास होता है। अगर मैं शिव जी में विश्वास करती हूँ तो जो मुसलमान है वो मस्जिदों में विश्वास करते हैं, ठीक है। जो क्रिश्चियन है वो चर्च में विश्वास करते हैं, ठीक है। जो हिंदू है तो कृष्ण मंदिर पे विश्वास करते हैं। हम लोगों ने बचपन से, सुनिए मेरी बात, सुनिए, आस्था को किसी का ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। आस्था शिव मंदिर में है, आप मस्जिद क्यों बचा रही है? क्यों नहीं बचाऊंगी? मैं भारतीय हूँ, ठीक है। हर भारतीय का ये जिम्मेदारी होता है कि हमारी जो है अल्पसंख्यक भाई है उनकी हर चीज में रक्षा करना। मैं भारतीय हूँ, मैं ये नहीं हूँ कि किसी एक पार्टी विशेष से तो मैं वो नहीं करती हूँ। चादर पोस्ती करने आप जाएंगी? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं? वहाँ पर हिंदू लोग नमाज जितना अदा जा रहे हैं। करेंगी आप? अरे यार, नमाज पढ़ने से हमें मुसलमान नहीं बनना ना। हम उनकी सम्मान करते हैं, मुसलमानों का। करेंगी आप? बिल्कुल। जो चादर पोस्ती करेंगी आप? देखिए, जो करते हैं, जिनको श्रद्धा है वो करे, आप नहीं ठीक है। करेंगे? मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे वहाँ पर जाके मैं दरगाह में भी जाए, यहाँ पर आपको पता है जो निजामुद्दीन में, एक मिनट निजामुद्दीन देंगे वहाँ? क्यों? निजामुद्दीन में मैं गई हूँ, आज तक तो किसी ने भी नहीं रोका। यहाँ पर सुनहरी जो मस्जिद है वहाँ पर भी मैं गई हूँ, आज तक तो मुझे किसी ने भी नहीं रोका है। कहीं पर भी मैंने नहीं देखा कि किसी को रोका हो। हाँ, अजमेर शरीफ में बेशक मैं नहीं गई हूँ, लेकिन तमाम फोटो आया जो हिंदू लोग वहाँ पर गए हैं, किसी ने भी कभी नहीं रोका। इन लोगों का एजेंडा सेट हो जाते हैं कि ये लोग हिंदू मुसलमान कर दिया जाए और आपस में इनका जो है कुर्सी खतरे पे है। आप ये मत समझे कि ये मस्जिद जो है, मस्जिद के अंदर ये लोग शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। ये लोग मस्जिद की खुदाई इसीलिए करना चाहते हैं, इसीलिए ढूंढना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि खुदाई करके ताकि इनकी कुर्सी सेफ हो जाए, इनकी कुर्सी मजबूत हो जाए, और इसीलिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। भगवान नहीं, भगवान ना कण कण में मौजूद है। भगवान हर जगह मौजूद है, कण कण में भगवान मौजूद है, ठीक है। आप ये नहीं है कि आप कृष्ण मूर्ति जाके ढूंढेंगे, आप शिवलिंग जाके ढूंढेंगे, ये हमारी काम नहीं है। काम जो है, आप बेरोजगारी पे बात करिए ना। हमारे देश गरीबी में कहाँ पर है? 80 करोड़ लोगों को आप अभी भी राशन दे के चला रहे हो और आप कहते हो कि आपका विकास कर लिया है। आप देखिए, पत्थरबाज अगर उन्होंने गलती किया है तो उनके, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह तुम बुलडोजर लेके पहुंच जाइए, ऐसा नहीं होता। जो है संवैधानिक पद में योगी जी बैठे हुए, तो संवैधानिक हिसाब से काम करना चाहिए। ये नहीं कि बुलडोजर में तो रोक लगा दिया था ना सुप्रीम कोर्ट ने, फिर कैसे बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे? हर जगह लोगों को डराने की काम करेंगे क्या? बीजेपी नेता? अरे बीजेपी के नेता तो कुछ भी बोलते रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनकी बातों से चलते रहेंगे। बीजेपी के नेता तो आप बचाएंगे मस्जिद? क्यों नहीं बचाएंगे? हम लोगों का जिम्मेदारी है, हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है कि तनाव का माहौल नहीं होने दिया जाए। अगर मस्जिद में कोई आता है तो हिंदू लोगों के आगे आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भारत के अंदर जो है अल्पसंख्यक जो है वो मुसलमान है। फिर तो आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। क्यों कबूल करूँ? बहुत पक्ष ले रही हैं। ये देखा है, मुक्का पड़ जाएगा मुंह पे, ठीक है। इस्लाम कबूल, क्यों इस्लाम कबूल कर लूँ? आप पक्ष ले रही हैं मुसलमानों का पक्ष लेने का मतलब ये होता है क्या? ये होता है क्या इनका मतलब कि आप पक्ष ले रहे हो तो आप इस्लाम कबूल कर ले? कहाँ से लिखा हुआ है? कि मस्जिद पे रक्षा करेंगे हम।
क्या मस्जिद की रक्षा तो करेंगे क्यों आप? हम मुसलमानों के साथ अगर गलत होंगे तो हमें उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर अल्पसंख्यक मुसलमान है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है। आरोप तो ये भी लग रहा है कि मुसलमान शासकों ने जो है 18,000 मंदिरों को मस्जिद में तब्दील कर दिया, तो कैसे अब वापस होगा? तो यही तो मैं कह रही हूँ, जिन्होंने करा है, जिन्होंने गलती किया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमने भी वही गलती करे। उन्होंने जो बाबर थे, जो औरंगजेब थे, जिन्होंने जो गलती किया है, इसका मतलब कि आप भी वही गलती करेंगे। हमारे देश तो आगे जाना है ना, कैसे सुधारेंगे? ये खोद खोद के सुधारेंगे? हाँ, आप मस्जिद में खुदाई करेंगे और खुदाई करने के बाद फिर आपके पास निकल के आएंगे। अब जब खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बोला था कि इस मैटर को खत्म कर देना चाहिए, हर मस्जिद के अंदर आप शिवलिंग मत ढूंढिए, तो आप क्यों कर रहे हैं ये सारी चीजें? मैं तो उनके साथ में हूँ। आरएसएस ने बोला था ये बात। आरएसएस मोहन भागवत के खिलाफ है। कहाँ खिलाफ हूँ? मैं तो उनके साथ में हूँ। उन्होंने बोला था कि ये मस्जिद ढूंढना, आप लोग मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढना नहीं बोल रहे हैं, अभी नहीं बोल रहे हैं। देखिए ऐसी बात है, खाने के जो कहते हैं ना, हाथी का दांत दिखाने के कुछ अलग होता है और खाने के भी अलग होता है। संत कह रहे हैं कि भैया मस्जिद के अंदर ही मंदिर है। मैं क्या कह रही हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है? जहाँ जहाँ खुदा वहीं वहीं खुदा। क्या जहाँ जहाँ खुदा? जहाँ जहाँ खुदा है वहीं वहीं खुदा खुदेगा, भगवान, ये कहने का मतलब। मैंने क्या बोला? कण कण में भगवान है, ठीक है। कण कण में भगवान है, तो भगवानों को जो है आप ऐसे ढूंढना बंद करिए। जनता जो है ना, जनता की हालत को देखना शुरू करिए कि जनता की हालत क्या है। मेन मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। क्यों इतना फ्रंट पे आकर जो है सेफ मस्जिद का स्लोगन लगा रही हैं? एक बात बताइए, क्या हम लोगों ने जो बाबर ने किया, जो औरंगजेब ने किया, तो हम वही चीज इतिहास में से दोहराने क्या हम वही चीज करने दिया कि हमारी जनता के, आपको पता है बेरोजगारी में हमारी देश कहाँ पर है, लोगों के ऊपर किस तरीके से डंडा पड़ रहा है, हाँ, कैसे भूखमरी में हमारी देश कहाँ पर है। आप उस सारे मुद्दे पे नहीं देखेंगे, महिला सुरक्षा में हमारी देश कहाँ पर है, वो चीज नहीं देखेंगे। सिर्फ आपको ये लगता है कि मस्जिद के अंदर जाके हम लोग ढूंढे कि कहाँ पर ये मूर्ति छुपा हुआ है। खुश होना चाहिए, शिव जी मिल गए। कहाँ पर खुश होना चाहिए? हमारे राम मंदिर बन गए ना, हम खुश है। उसके बाद खुदाई नहीं होना चाहिए, बस ये सारी चीजें बंद होना चाहिए। बंद क्यों? अजमेर ये सब ना, मैं बताऊं, ये इनकी कुछ काम नहीं है। ये बस बोतल से जीन निकाल लेते हैं और बस पता चल जाता है भाई वो वाली मस्जिद के पास जाना है। रात को सो के जब उठते हैं तो इनको ये लगता है, सपना आ जाता है, इनको सपना आ जाता है कि भाई नहीं अभी जाना है वहाँ पर। देखिए पहले इन्होंने यही बोला था, अभी तो मथुरा काशी बाकी है, ठीक है। और उसके बाद आप संभल पहुंच गए, अब अजमेर पहुंच गए। अब देखते जाइए, ये तो अभी ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है। पूरा ये लोग पूरा मस्जिद, अब इनके सपना में यही चीज आते हैं। ये नहीं देख रहे कि देश का हालत क्या है। ऐसे कि हमारे देश आगे बढ़ेंगे? हाँ, ऐसे हमारे देश आगे नहीं बढ़ेंगे। वो काट